जय श्री कृष्ण। मैं ज्योतिषाचार्य आशु पंडित शर्मा, हस्तरेखा, कुंडली शास्त्र और वास्तु विशेषज्ञ। मैं 16 सालों से ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। मुझे प्रसन्नता होती है जब मेरे द्वारा दिए गए सुझावों से लोगों की समस्याओं का हल होता है। क्या खरीदारी करें आप धनतेरस पर, जो आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए? और कौन सी पूजा करें जिससे धनतेरस पर महालक्ष्मी माँ प्रसन्न हो? क्या फायदा है ये सब करने से? और कौन से भगवान धनतेरस के दिन आपके घर आते हैं? प्रत्येक इंसान अपने परिवार की पूरी दुनिया होता है, अतः मैं आपको आपकी राशि के अनुसार बताने जा रही हूँ कि आप धनतेरस पर अपने लिए क्या खरीदें। यदि आप मेष और वृश्चिक राशि के जातक हैं, तब आपका कारक मंगल होता है और आपको तांबे के बर्तन खरीदना या तांबे की वस्तुएं खरीदना बहुत ही शुभ होता है। आप चांदी की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। यदि आप वृष और तुला राशि के जातक हैं, तब आपके लिए चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। आप चांदी के आभूषण भी खरीद सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ही, यदि कोई चांदी, जिनका कारक सूर्य होता है, यदि वो चांदी की वस्तुएं पहनते हैं तो उनका धन बढ़ता रहता है, क्योंकि शुक्र के बढ़ने से ही धन बढ़ता है। और यदि आप मिथुन और कन्या राशि के जातक हैं, तब आपको स्टील और पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। यदि आप मिथुन और कन्या राशि के जातक हैं, तब आपका कारक बुध होता है। आप स्टील और पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। स्टील में आप रसोई के लिए और पीतल में आप पूजा के लिए, जैसे घंटी, थाली, दिया, ये सब खरीद सकते हैं। और यदि आप कर्क राशि के जातक हैं, कर्क राशि के जातक के लिए चांदी बहुत शुभ मानी जाती है। यदि कोई बच्चा है जो आपके घर में बात नहीं मानता है, तब आप उसके लिए चांदी की चेन, चांदी का लॉकेट बनवा सकते हैं, तब वो आपकी बात मानने लगेगा। और यदि कोई बड़ा है जो बहुत गुस्सा करता है, तब भी आप उसके लिए कोई चांदी की वस्तु बनवा सकते हैं, तो उसका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा शांत होने से ही मन शांत होता है। और यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, तब आपके लिए सोना बहुत शुभ होता है। आप सोने के आभूषण, सोने की वस्तुएं खरीद सकते हैं। और यदि आप ये नहीं खरीद सकते, तो आप सोने का पानी फिरे हुए चीजें खरीद सकते हैं। आप तांबे की वस्तुएं भी खरीद सकते हैं, जो सिंह राशि के जातक के लिए शुभ होती हैं। और यदि आप धनु और मीन राशि के जातक हैं, तब आप सोने और तांबे दोनों की चीजें खरीद सकते हैं, जैसे आभूषण खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं। और यदि आप मकर और कुंभ राशि के जातक हैं, तब आप लोहे की चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि उसका स्वामी शनि होता है। अतः आप कार, बाइक, स्कूटर, साइकिल, आपके व्यापार में इस्तेमाल होने वाले, आप अपने व्यापार के लिए और अपने घर के लिए हर तरह की मशीनरी आप धनतेरस पर खरीद सकते हैं। वो अत्यंत शुभदायी होती है। अब जिन लोगों ने सोना और चांदी खरीदा, उसका वैल्यूएशन बढ़ता रहता है। जिन्होंने स्टील खरीदा, वो रसोई घर में काम आता है। परंतु जिनको मैंने तांबे के बर्तन बताए, उनको क्या उपयोग है? यदि आप तांबे के जग में या तांबे के लोटे में पानी भरकर रखते हैं और सुबह को अपनी आंखें धोते हैं, तो उससे आपकी आंखों का दर्द चला जाता है और आपकी आंखों को बहुत सारे फायदे होते हैं। ऐसे ही रात को पानी भरकर जब आप तांबे के जग या लोटे में रखते हैं और सुबह उस पानी को पीते हैं, तो आपका पेट स्वस्थ रहता है। कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। अगर आप एक क्षण के लिए भी सच्चे हृदय से उनको सिर झुकाते हैं, तब वो आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। अतः आप यदि धनतेरस के दिन घी का दीपक जलाकर और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की आरती कर धन्वंतरी जी को, कुबेर जी को, विश्वकर्मा जी को सच्चे हृदय से प्रणाम करते हैं, तब आप देखिए आपके धन में पूरे साल कितनी वृद्धि होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ धनतेरस पर कौन से भगवान इस दिन आपके घर आते हैं। जिस प्रकार माता के साथ द्वारपाल, मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ टीम चलती है, उसी प्रकार महालक्ष्मी माता और गणेश जी के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल चलता है। कहते हैं जिस प्रकार माता के साथ द्वारपाल चलते हैं, मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम चलती है, उसी प्रकार महालक्ष्मी माँ के साथ उनका मंत्रिमंडल चलता है। कहा जाता है कि एक पग भूमि भी यहाँ, अर्थात भवन, भूमि,
जिस पर आप घर बनाते हैं, जिस पर आप व्यापार की जगह बनाते हैं, वो सब लक्ष्मी और नारायण की कृपा से यहाँ मिलता है। एक पग भूमि भी उनकी इच्छा से मिलती है। अतः उनका मंत्रिमंडल दिवाली से कुछ दिन पहले धनवंतरी जी, कुबेर जी और विश्वकर्मा जी देखने आते हैं किसको क्या देना है, कौन इस योग्य है कि जहाँ पर घर दिया जाए, कौन इस योग्य है जहाँ भूमि, जहाँ संतान, जहाँ व्यापार वृद्धि दी जाए। कुबेर जी और धनवंतरी जी पूरी संपत्ति के मालिक होते हैं। विश्वकर्मा जी भवन निर्माण करने वाले होते हैं। लक्ष्मी और गणेश जी उसको पूरा करने वाले होते हैं। अतः आप धनतेरस के दिन धनवंतरी जी का, कुबेर जी का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का और विश्वकर्मा जी का स्वागत कीजिए। इस दिन ये सब आपके घर आते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने चांदी की वस्तुएं बताई, कुछ लोगों के बजट में होती हैं और कुछ में नहीं होती हैं। जिन लोगों के बजट में नहीं होती हैं मैं उनके लिए बताती हूँ वो क्या खरीद सकते हैं। आप चांदी की छोटी बांसुरी खरीद सकते हैं जो 50 से 100 रुपए में आ जाएगी, और आप बहुत छोटी छोटी वस्तुएं खरीद सकते हैं। और कुछ स्त्रियां जो सोच रही हैं हमें तो अपनी राशि भी नहीं पता, तब आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको आपकी पति की और आपकी राशि मालूम नहीं है तब आप एक चांदी के लक्ष्मी गणेश जी लीजिए, उनका धनतेरस पर विधि विधान से पूजन कीजिए, आपको भी वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि आपके घर में दरिद्रता है और आपके पास धन की बहुत कमी है, आप कोई भी काम करते हैं परंतु धन की प्राप्ति नहीं होती, आपके होते होते काम रह जाते हैं, तब आप एक अचूक उपाय कर सकते हैं। धनतेरस के दिन कनक धारा स्रोत लाएं और उसका पाठ प्रारंभ करें। आप ध्यान लगाकर अगर कनक धारा स्रोत का पाठ महालक्ष्मी जी के सामने करेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, इस दिवाली से अगली दिवाली तक उसको लगातार पढ़ेंगे, तब आपके घर में निश्चित रूप से धन की प्राप्ति हो। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी पेमेंट नहीं आती है, या फिर आप में से कई के साथ ये होता है कि आप पैसे तो कमाते हैं मगर जुड़ते नहीं हैं, आपके पास धन इकट्ठा नहीं होता है। तब आप इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक मैं आपको अचूक उपाय बता रही हूँ। धनतेरस के दिन यदि आप 7 गोमती चक्र और 11 कोड़ियाँ एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान में अथवा लॉकर में रखते हैं और देवी माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ निवास करिए, तब आपके ये दोनों काम हो जाएंगे। यदि आप विधि विधान से पूजन करते हैं और महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, तब आपका पूरा साल खुशियों से भरा होता है। यही फायदा है लक्ष्मी पूजन का। जय श्री कृष्ण।